सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ उस पर क्वेश्चन कराया और उसके बाद नहीं कराया था, कुछ होमवर्क दिया था क्या होमवर्क दिया होमवर्क दिया था जी का क्या पेपर सॉल्व करना था जी अच्छा यूटी साइंस तो चेक कर लिया था नहीं वो उसमें नहीं नीट का किया था था नीट का चेक करा ये यस सर ये बात देखो कल मेरी क्लास है ठीक है ना यस सर मैं कोशिश करूंगा वहां पर क्या है जो अभी तक तुमने पढ़े हैं ना इतने चैप्टर्स सबका टेस्ट करूंगा ठीक है ना सबसे बेस्ट क्वेश्चंस ठीक है उसमें डालूंगा और 1 घंटे 15 मिनट का टेस्ट होगा ठीक है हाँ और 45 मिनट का तुम्हारा मैं डिस्कस करूंगा उसमें ठीक है आना मतलब तुम निराश नहीं जाओगे ठीक है ना कहने का मतलब है ठीक है ना एक सरप्राइज भी रहेगा टेस्ट के रिलेटेड ठीक है ना और कुछ नहीं दूंगा नहीं पहले से ही खूब बढ़ा लो ठीक है तो आना सारे लोग बच्चों मैंने खुद ही बनाया है अपने ही हाथों से ठीक हाँ मैंने 12 पेज लिखा है उसको हाँ हैंड रिटन है कुछ अगर दिक्कत मुझे बता देगा देखो सेंटर ऑफ बायनेंसी बच्चों बताया था ये हमारा लास्ट टॉपिक था फ्लूइड आपका स्टैटिक्स का ठीक है ना हम फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे देखो बच्चों जो आपका फ्लूइड था बेसिकली या तो जो बर्तन था अगर बर्तन के फ्रेम से देखें तो आपका मूव नहीं कर रहा था ठीक है ना एक्सेलरेटेड था आप कह सकते हो सर मूव कर रहा था बट वो बर्तन के फ्रेम से देखो तो आपका एक्सेलरेटेड नहीं था अभी हम पढ़ेंगे बच्चों फ्लूइड मूव कर ठीक है ना फ्लूइड क्या होगा बच्चों मूव करेगा मोशन ऑफ फ्लूइड तो बच्चों क्या कहेंगे इसको फ्लूइड डायनामिक्स ठीक है देखो फॉर एग्जांपल तो इसे तुमने बच्चों माना था कोई एक वेसल है ठीक है ना मान लो कोई एक वेसल है स्टैटिक्स में तुमने ये माना था फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब ही ले लेते थे ठीक है ना तो हमने माना था बच्चों सेम हाइट पर सेम लिक्विड में प्रेशर क्या होता है सेम होता है बट अगर मान लो फ्लो हो रहा हो फ्लूइड ठीक है तो क्या ये सही बात है नहीं अगर मान लो इधर से इधर बच्चों फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वन पर ज्यादा होगा ठीक है ना क्योंकि बच्चों फ्लूइड किधर से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ठीक है तो यहाँ पर बच्चों वो जो हमारे कंसेप्ट थे वो यूज नहीं होते ठीक है ये मत कहना सर सेम हाइट प्रेशर सेम होगा इसमें ठीक है ना क्योंकि यहाँ पर बच्चों फ्लूइड क्या करेगा फ्लो करेगा ठीक है जिधर से इधर फ्लो कर रहा है मतलब वहां पर प्रेशर क्या होगा बच्चों इधर हाई होगा इधर क्या होगा कंपैरेटिवली लो अब एक बात और यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करते हैं क्या हम जो लेते हैं फ्लूइड वैसे मैंने मेंशन नहीं किया बट आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं ठीक है आइडियल फ्लूइड क्या होता है बच्चों सर कंप्रेस नहीं कर सकते हाँ इनकम्प्रेसिबल और एक और क्राइटेरिया इनकम्प्रेसिबल मतलब बच्चों हाइट के साथ से डेंसिटी चेंज नहीं होती है ठीक है जब नीचे आते हो जैसे तुमने उसमें पढ़ा था नहीं पढ़ा था तुमने भी पढ़ा था बल्क मॉडुलस उसमें डेंसिटी का वेरिएशन था अरे क्वेश्चन कराया था मैंने डेल्टा पी बाई पी डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू बी डेल्टा बी बाई आपका इनटू बच्चों डेल्टा पी ये था सर डेल्टा पी बाई पी था डायमेंशन लेस है ना तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता तो ये था क्योंकि वहां पर बच्चों क्या हो रहा था आपका डेंसिटी के आपका हाइट बढ़ने के साथ नीचे जाने पर क्या हो रहा था प्रेशर बढ़ रहा था डेंसिटी क्या हो रही थी चेंज हो रही थी ठीक है ना बट यहाँ पर बच्चों क्या मानेंगे डेंसिटी को कांस्टेंट मानते हैं ठीक है अभी तक जब भी जहां तक भी हमने पढ़ा है बच्चों ऐसा नहीं एच के साथ डेंसिटी चेंज मानते हैं कांस्टेंट ही मानते हैं और दूसरी बात ये बच्चों क्या होता है नॉन विस्कस होता है विस्कोसिटी तुमको पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं क्या था विस्कोसिटी क्या थी फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जैसे लेयर्स के बीच में तुम्हारा जो फ्रिक्शन होता था वो क्या था विस्कोसिटी यहाँ पर बच्चों नॉन विस्कस मानेंगे मतलब हम फ्लूइड फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे ठीक है
तो ये बच्चों आइडियल फ्लूइड की क्राइटेरिया होती है, हम इसको यहाँ मानेंगे। और फ्लूइड मैकेनिज्म क्या पढ़ते हैं बच्चों? वी स्टडी मोशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड बच्चों आपका गैस प्लस लिक्विड दोनों आते हैं, ध्यान देना। इसमें लिक्विड का भी और गैस का दोनों का मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली लिक्विड का पढ़ेंगे। कई जगह इसको हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं, क्योंकि हाइड्रो मतलब वाटर का मोशन या वाटर का स्टैटिक्स, ठीक है। बात वही है, ठीक है। हर जगह वाटर नहीं होता तो मैं नहीं लिखता, लिख लो थोड़ा सा इसके बारे में एक दूसरा। हाँ डाल दूंगा उसी चैप्टर में तुम्हारा, इसी चैप्टर में बताओ कुछ क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी क्या कुछ अगले हफ्ते तक खत्म हो जाएगा। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा नहीं है वैसे, वैसे कोई बेकार की चीज नहीं पढ़ा है। हाँ जो काम कराने वाला होता है। लिख लिया? यस अब बच्चों फ्लूइड का फ्लो भी कई तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। बस बारे इसने इसी चलेगी बड़ी वाली अब फ्लूइड का बच्चों फ्लो कई टाइप से हो सकता है। एक तो देखा होगा जैसे मान लो आहिस्ते आहिस्ते पानी आ रहा है एकदम शांति से, ठीक है। एक तो हो रहा है बच्चों बहुत एकदम मिक्सिंग टाइप की हो रही है, जैसे झरना वगैरह होता नहीं है तो पहाड़ निकलता है, ठीक है। तो बहुत टाइप के आपके फ्लो होते हैं। एक तो वाला ऐसा सीधा सीधा जा रहा है, एक तो क्या हो रहा है बच्चों मिक्सिंग टाइप की हो रही है, ठीक है। तो फ्लूइड फ्लो को बच्चों कई क्राइटेरिया में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए भी हम नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा कौन सी नंबर है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो बेसिकली लिक्विड फ्लो की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो गैसेस में बच्चों ये इतना दिख नहीं पाता। पहला होता है बच्चों स्टीडी, डेफिनेशन बच्चों क्लियर रखना दिमाग में। स्टीडी या इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है स्टीडी? जिस पॉइंट मतलब हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी सेम होती है इसलिए। चलो रख के तो लिख लेते हैं, लिखो सरप्राइज ने हटा दिया। इन स्टीडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टीडी मतलब क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट विद टाइम। ये तो नहीं होता स्टीडी का मतलब, स्टीडी स्टेट मतलब क्या होता है? कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों अगर मान लो कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, बताएंगे ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर बच्चों मान लो देखो, अब ऐसा नहीं मैंने पाइप स्ट्रेट बनाई है, ये नहीं कि सीधी लाइन में फ्लो हो रहा है, ये इसका मतलब नहीं है। और ये भी मतलब नहीं कि हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट, ये भी इसका मतलब नहीं है। कम ज्यादा भी हो सकती है, बट है क्या इसका मतलब है नो सरप्राइज। इसको चलाएंगे वो चेक कर रहा है। अच्छा चलेगा। देखो कहने का मतलब क्या है बच्चों? स्टेडी मतलब कांस्टेंट विद टाइम। तो यहाँ पर कोई सरप्राइज नहीं है, सब चीज क्या है? कांस्टेंट विद टाइम। यहाँ पर मान लो बच्चों फ्लूइड आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट में यहाँ पर फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर बच्चों इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो भी पार्टिकल आएगा, नए नए पार्टिकल्स आते हैं डिफरेंट पॉइंट पर, तो वो भी बच्चों इसी पाथ से जाएगा, यहाँ पर सेम पाथ फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या करेगा? सेम पाथ फॉलो करेगा,
ठीक है ना। मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों टाइम के साथ कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या आता है, डायरेक्शन भी आता है, मैग्नीट्यूड भी आता है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों हर एक पॉइंट पर क्या रहेगी तुम्हारी कांस्टेंट, ठीक है ना। स्ट्रीमलाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें स्ट्रीम लाइंस बन जाती है ऐसे, मतलब एक लाइन पर तुमने सारा एक फ्लूइड ले लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर बच्चों जो फ्लूइड होगा, ठीक है ना, यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी क्या फिक्स है, यहाँ भी क्या बच्चों फिक्स है, यहाँ भी क्या है फिक्स है। जैसे लाइक तुमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, उसी तरह क्या होता है स्ट्रीम लाइन होती है, स्ट्रीम लाइन पर टेंजेंट की क्या बताता है तुम्हारा, डायरेक्शन बताता है, तो स्ट्रीम लाइन बच्चों इंटरसेक्ट कर सकती है क्या, नहीं नहीं, ठीक है ना, इसीलिए इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पर देखो तुम्हारी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो गई फिक्स हो गई, एक स्ट्रीमलाइन बन जाता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं इसको स्टीडी या स्ट्रीमलाइन, ठीक है। अरे आई बात समझ में, ठीक है ना, लिख लो कहां तक कुछ लिखा था तुमने, इन दिस फ्लो वेलोसिटी एट अ पॉइंट, इन दिस फ्लो velocity at a point in fluid flow, velocity at a point in fluid flow is constant with respect to time, is constant with respect to time, constant with respect to time। दूसरा होता है बच्चों आपका लैमिनार फ्लो, दूसरा क्या होता है लैमिनार, लैमिनार फ्लो देखो थोड़ा सा बच्चों डेफिनेशन स्लाइटली अलग, ठीक है ना। लैमिनार फ्लो में क्या होता है, लैमिनार फ्लो की बच्चों कंडीशन थोड़ी सी स्लैक, मतलब आपका जो स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो की कंडीशन बहुत स्ट्रिंजेंट है, ठीक है ना, बहुत टाइट कंडीशन। यहाँ पर सिर्फ कितनी कंडीशन है बच्चों लैमिनार फ्लो में कि जो एडजेसेंट लेयर्स है ना वो मिक्स नहीं हो रही, अब एक लेयर में तुम्हारी वेलोसिटी कम हो सकती है ज्यादा हो सकती है उससे मतलब नहीं, ठीक है ना, इसमें ये क्राइटेरिया नहीं वेलोसिटी फिक्स ही रहेगी, इसका मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है तुम्हारा एडजेसेंट लेयर्स क्या हो रही है मिक्स नहीं हो रही, अरे बात समझ, तो इसमें बच्चों अगर मान लो एडजेसेंट लेयर्स मिक्स नहीं हो रही तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पर बच्चों जो पार्टिकल होगा तुम्हारा वो लगभग रेस्ट पर होगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, अच्छा बीच में जाकर क्या होगा बच्चों वेलोसिटी क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी, और फिर से बच्चों क्या हो जाएगी किनारे पे कम होती जाएगी, ऐसे ये ऐसा कुछ होगा। एक बच्चों अगर मान लो एडजेसेंट लेयर्स की मिक्सिंग हो रही है तो क्या कहते हैं उसको पार्ट भाई, अगर एडजेसेंट लेयर्स की मिक्सिंग हो रही है तो कौन सा फ्लो हो जाता है, हाँ टर्बुलेंट, कौन सा हो जाता है बच्चों टर्बुलेंट, नहीं आता ऐसे कुछ, अरे समझ पा रहे समझ पा रहे, इससे बच्चों एडजेसेंट लेयर्स क्या हो रही है दूसरे में मिक्स हो रही है, क्या कहते हैं इसको टर्बुलेंट, ठीक है। In laminar flow, there is no mixing between adjacent layers. In laminar flow, there is no mixing between adjacent layers of fluid. ठीक है, अब कई बुक्स में बच्चों क्या करते हैं स्टेडी लैमिनार शब्द एक ही कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें अंतर है, मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया ना लैमिनार फ्लो की क्राइटेरिया उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है, ठीक है। तीसरा है बच्चों टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, देख लो इसमें when velocity at a point in fluid flow, when velocity at a point in fluid flow is not constant with time, is not constant with time, is not constant with time, and there is mixing between adjacent layers, and there is mixing between adjacent layers, such flow is called turbulent flow।
बना लिया ठीक है। देखो अब इनके बीच एक बाउंड्री है ठीक है ना, समझ पा रहे हो। अब कौन सा फ्लो ठीक है ना स्टेडी है, कौन सा अनस्टेडी है ठीक है ना। अब अगर देखो स्टेडी बच्चों क्या है, इसमें क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिंजेंट है, क्या है स्ट्रिंजेंट। अगर बताओ टर्बुलेंट फ्लो, नॉन स्टेडी फ्लो या अनस्टेडी फ्लो सेम है, टर्बुलेंट फ्लो और अनस्टेडी फ्लो क्या सेम है, हो सकता है सेम, हो सकता है सेम ना ठीक है। अरे हो सकता है बच्चों वो स्टेडी हो बट सॉरी स्टेडी ना हो बट टर्बुलेंट भी ना हो सकता है क्या हो बच्चों बीच में आ जाए, नहीं आ जाए, बीच में क्राइटेरिया आ जाए। अरे अरे बात सुन, तो ये क्राइटेरिया बच्चों तुम्हारा स्ट्रिंजेंट उतना नहीं है, इसके लिए एक नंबर चूज करते हो, वो बताता है बच्चों फ्लो तुम्हारा कैसा है ठीक है ना। इस पर जेई में से पिछली बार क्वेश्चन आया था, एक नंबर है बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर है ना, प्राइम रेनॉल्ड्स सुना है उन्होंने इसी का आविष्कार किया था, उन्होंने नहीं किया रेनॉल्ड्स नंबर। देखो ये बताता है बच्चों तुम्हारा कि फ्लूइड फ्लो तुम्हारा स्टेडी है अनस्टेडी है टर्बुलेंट ठीक है ना। इसका बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है, और वहां पर मैं देख रहा था किस पर अनअकैडमी पर, उसका सॉल्यूशन गलत बता देता हूं मैं। अनअकैडमी की मॉड्यूल जैसे पत्ती, क्या कह रहा है मैंने अनअकैडमी की मॉड्यूल देखी एकदम पतली पेपर की तरह, न्यूज़पेपर की तरह। तो पीएनसी वाले मॉड्यूल में बेकार है, तो मैंने देखी थी हमारे मॉड्यूल ज़्यादा बधाई। रेनॉल्ड नंबर बच्चों बताती है फ्लो तुम्हारा क्या है, स्टेडी है कि अनस्टेडी है कि टर्बुलेंट ठीक है ना। ये एक नंबर है, क्या है बच्चों एक नंबर है, मतलब क्या है ये डायमेंशनलेस नंबर है, तो क्या है बच्चों डायमेंशनलेस, चाहो तो निकाल लेना मतलब क्या होगा ये डायमेंशनलेस ठीक है। यहां से ईटा की डायमेंशन भी निकाल सकते हो, क्यों रो क्या है बच्चों यहाँ पर डेंसिटी है, रो क्या है बच्चों डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका v क्या है बच्चों वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप। इसी पाइप में बच्चों तुम्हारा फ्लो स्टेडी है क्या स्टेडी है, अरे पाइप में फ्लो करेगा होगा फ्लो करेगा नहीं ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो सॉरी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो इन पाइप ठीक है। और बच्चों d क्या है, कई जगह इसको कैपिटल d भी लिखते हैं, कई जगह स्मॉल d भी लिखते हैं, d बच्चों डायमीटर है पाइप का, मेरा रेडियस नहीं है, क्या है डायमीटर ऑफ। अच्छा डायमीटर क्यों यूज करते हैं बच्चों, जहां देखो हर जगह डायमीटर लिखा रहता है, रेडियस नहीं लिखा रहता, क्यों नहीं खुद भी सोच रहा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम कोई भी तुम कंस्ट्रक्शन कर रहा है और जब घर में पाइप लेके करते हो ठीक है, तो तुमको ये मतलब होगा ना कितना बच्चों को स्पेस दे रही है, तो वो क्या बताएगा तुम्हारा डायमीटर बताएगा नहीं बताएगा ठीक है, इसलिए डायमीटर यूज करते हैं। अगर इतने इंच की पाइप है तो पाइप की लेंथ थोड़ी बता रहा है, क्या बता रहा है उसका डायमीटर बता रहा है ठीक है ना। b क्या डायमीटर ऑफ पाइप, ईटा क्या बच्चों इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जानते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो यहां से बच्चों जो रो बी डी की डायमेंशन होगी किसके बराबर होगी तुम्हारी ईटा के डायमेंशन के बराबर होगी, नंबर आपका नंबर 1 ठीक है। ध्यान देना यही वही क्वेश्चन पूछता है जो सारे लोग तैयार करके नहीं जाते ठीक है ना। अब ये इस पर ये क्वेश्चन आता है ठीक है ना, इसी और क्वेश्चन उसके पहले नहीं पूछा था ठीक है ना।
यही नंबर बच्चों क्या करते हैं, रैंक बढ़ाते हैं तुम्हारे, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन जो ये होगा ना सारे टफ कर देंगे। सर बट ये जो हम फ्लूइड ले रहे होते हैं नॉन विस्कस का, तो नॉन विस्कस का जो हम फ्लूइड ले रहे थे, हाँ बट देखो एग्जैक्टली नॉन विस्कस वगैरह नहीं होता, विस्कोसिटी क्या होता है, कम होती है, ठीक है एग्जैक्ट। तो यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि अगर मान लो तुम्हारा राउंड नंबर कम है, ठीक है अभी बता रहा हूँ, देख लिमिट के अंदर हम मान लेते हैं फ्लूइड को, ठीक है लिमिट के अंदर फ्लूइड को मान लेते हैं। तो एक आता है बच्चों का रेनॉल्ड नंबर, अगर आपका 1000 से कम है, रेनॉल्ड नंबर क्या 1000 से कम, तो फ्लो कैसा होगा बच्चों, स्पीडी होगा, क्या होगा स्पीडी। और रेनॉल्ड नंबर अगर मान लो बच्चों 1000 से ज्यादा और 2000 से कम, तो बच्चों ये क्या होगा, अनस्पीडी, हाँ जो भी कह सकते हैं। अब लैमिनार फ्लो स्टीडी भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं इस बारे में। और अगर रेनॉल्ड नंबर बच्चों क्या है 2000 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये टर्बुलेंट, क्या हो जाएगा तुम्हारा, टर्बुलेंट हो जाएगा। देखो कई जगह सिर्फ ये लिखते हैं बच्चों, देखो कई जगह जैसे फॉर एग्जांपल बाइजूस वगैरह देखो तो उसमें सिर्फ ये लिखते हैं R लेस देन 2000 है तो क्या फ्लो स्टीडी, R ग्रेटर देन 2000 है तो टर्बुलेंट है, बीच वाला नहीं लिखते। बट वास्तव में सही क्राइटेरिया ये है, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन मिला था तो वहां पर, ठीक है इन दोनों के बीच में भी नंबर आ रहा था। क्वेश्चन बच्चों लिख लेते हैं, लिख लिया, लिखो व्हाट विल बी नेचर ऑफ वाटर, व्हाट विल बी नेचर ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम सर्कुलर टैप, व्हाट विल बी नेचर ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम सर्कुलर टैप, ठीक है व्हाट विल बी नेचर ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम सर्कुलर टैप इफ फ्लो रेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.18 liter per minute, if flow rate increased from 0.18 liter per minute to 0.48 liter per minute, 0.48 liter per minute, ठीक है। रेडियस ऑफ पाइप दे रखा है बच्चों, आपको इधर डायमीटर नहीं दे रखा, रेडियस दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, ईटा दे रखा है बच्चों आपको 10 to the power minus 33 पास्कल सेकेंड, 10 to the power minus 3 पास्कल सेकेंड, और डेंसिटी ऑफ वाटर जानते हो 10 to the power 3 kg per meter क्यूब, ठीक है लिखिए बेटा। देखो इसमें जो 4 ऑप्शन है तो अभी नहीं हो पाएगा तुमसे, ठीक है इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो, अभी एक चीज तुमको बताना बाकी है, तुम्हारा रेलिवेंट था इसीलिए मैं यहाँ पर बता दिया, अभी 1 मिनट बाद तुम कर लो, ठीक है नेक्स्ट टॉपिक मुझे जस्ट बताना। यहाँ पर बच्चों इसमें ऑप्शन लिख लो, आपके ऑप्शन दे रखे थे, पहला लिखो रिमेन स्टीडी फ्लो, मतलब आप फ्लो रेट इंक्रीज करोगे तो भी क्या रह जाता है बच्चों, ये स्टीडी हो जाता है, स्टीडी रहता है, मतलब पहले भी स्टीडी था अभी भी क्या स्टीडी है, रिमेन स्टीडी फ्लो। दूसरा रिमेन्स टर्बुलेंट फ्लो, रिमेन्स मतलब पहले भी टर्बुलेंट था अभी भी क्या टर्बुलेंट ही, रिमेन्स टर्बुलेंट फ्लो। तीसरा अनस्टेडी टू स्टेडी फ्लो, देखो ये तो गलत ही होगा क्योंकि भाई वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, जाहिर सी बात है रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगी, अनस्टेडी टू स्टेडी फ्लो। चौथा है बच्चों स्टेडी टू अनस्टेडी फ्लो,
steady to unsteady flow. ठीक है, steady to unsteady flow. अभी तुमको फ्लो रेट क्या होती है वो नहीं बताया मैंने, इसीलिए अभी पॉज करा रहा हूँ. इसके लिए बच्चों तुम 5 लाइन छोड़ दो, ठीक है, और इस टाइप लाइन छोड़ दो. यस स्टेडी टू अनस्टेडी फ्लो. ओके, सर, आपने रेट पे क्या बोला था? क्या क्वेश्चन में आपने रेट कितना कहा था इंक्रीज? रेट 0.182 क्या था? 0.18 लीटर पर मिनट 2.48. ठीक है, 0.182 कितना हो जाता है? 0.48 लीटर पर मिनट. ध्यान देना साइन यूनिट्स नहीं है, लीटर पर मिनट दे रखा है. रेडियस बच्चों आपका साइन यूनिट में नहीं दे रखा है. कहाँ चला गया? देखो, बच्चों कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत ही आसान है समझना. कंटिन्यूटी इक्वेशन ये पढ़ा होगा सर तुमने? पार्थ भाई, हाँ क्या होता है? इवन इक्वल लास्ट में आता है. हाँ, और q इज इक्वल टू करके कुछ होता था एक. हाँ ये वही था, वही. हाँ, q इज इक्वल टू. जरूरी नहीं है a1 इक्वल टू a2 एक स्पेसिफिक कंडीशन पर लागू होता है a1 इक्वल टू a2. हाँ, कौन सी कंडीशन? यस तो बोलते हो तो जी हाँ जी. देखो किस पर बेस्ड है ये? वो फ्लो फ्लूइड. हाँ तो फ्लूइड फ्लो तो पढ़ ही रहे हैं हम. ठीक है, लिख लो. इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास. इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, मास जानते हो ना बच्चों, कंजर्व रहता है, ना तो जनरेट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ठीक है ना, हालांकि ये सही नहीं है बट तुम्हारे लेवल पर सही है. अरे नहीं सही है ना, इक्वल टू mc स्क्वायर. एनर्जी मास में चेंज की जा सकती है, मास एनर्जी. जब तुमको बनाऊंगा न्यूक्लियर फिजिक्स तो उसमें है. ठीक है ना, ऐसा नहीं मास हमेशा कंजर्व रहता है. थोड़ा सा अगर मास मान लो 1 ग्राम मास भी अगर मान लो डिस्ट्रॉय हो गया, सोचो कितनी एनर्जी रिलीज होगी. 10 टू द पावर -3 kg into c स्क्वायर, मतलब 3 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर. सो होगी 9 into 10 टू द पावर 13 जूल. कितनी? 1 ग्राम. हाँ, कोई भी मैटर अगर तो बहुत ज्यादा एनर्जी बच्चों रिलीज होती है. ठीक है, तो वास्तव में जो एनर्जी रिलीज होती है, थोड़ा थोड़ा मास, जो फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है तो कुछ ना कुछ मास का लॉस होता है. नेग्लिजिबल